ओके, तो हम बात करने वाले हैं फंक्शन कंस्ट्रक्टर पे। फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फंक्शन कंस्ट्रक्टर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस हैं एंड जिसमें हम हमारे ऑब्जेक्ट का पहले नेम लिखते हैं, यानी कि फंक्शन का नेम ही आपका ऑब्जेक्ट का नेम बनता है। आप इसके अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास कर सकते हो जो भी आपको ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन यूज़ करना है। यानी कि सपोज करो कि आप एक स्टूडेंट क्रिएट करना चाहते हो और आपको जो है कुछ प्रॉपर्टीज जो है ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको इनिशियलाइज करवानी है, तो आप जो है नेम, एज, हाइट इस तरीके से पास करवा सकते हो। एंड उसके बाद में आप दिस ऑपरेटर की हेल्प से आप जो है एक जो भी करंट में ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर करंट में जो ऑब्जेक्ट एक्सेस हो रहा है उसको यूज़ कर सकते हो इनसाइड द फंक्शन कंस्ट्रक्टर। और डॉट मेंबर ऑपरेटर की हेल्प से आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करके या फिर क्रिएट करके आप उसमें उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने नेम, एज, हाइट, तीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की जो है वो हमने इनिशियलाइज करवा दी है। एंड इसके बाद में आप क्या करते हो, आप जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर, ओके, तो ये आपका फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, क्रिएट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, इसमें हमें अलग से जो है इंडिविजुअली हर एक ऑब्जेक्ट को पूरा बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंस्ट्रक्टर रन करना है और उसके अंदर वैल्यूज़ पास करनी है। तो इसकी हेल्प से जो है आप नए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो इसमें क्या है कि फिर से हमने फंक्शन क्रिएट किया है जिसकी हेल्प से हमने प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया है। दिस यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है जो करंट में बन रहा है या फिर करंट में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में st1 है। st1 हमने कि ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया है एंड इस वेरिएबल के अंदर हम क्या पास करवा रहे हैं, एक नया स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसका रेफरेंस जो है साइन करवा रहे हैं। तो जब भी कोई भी एक नया स्टूडेंट या फिर नया ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि नया मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं फॉर एक ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो इसके लिए हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करना होता है। तो न्यू कीवर्ड यहाँ पे क्या करता है, कंपाइलर को बताता है कि हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं एंड उसके लिए हमें एक नई मेमोरी स्पेस चाहिए। तो वो जो है न्यू ऑपरेटर आपको जो इंस्ट्रक्शन देता है वो न्यू ऑपरेटर देता है। तो यहाँ पे जब भी आपको नया ऑब्जेक्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, ओके, तो आप न्यू कीवर्ड जरूर लगाओगे एंड उसके बाद में आप उस ऑब्जेक्ट को कौन कौन सी वैल्यूज असाइन करना चाहते हो, जैसे कि कुलदीप है, 21 है, 5.6 हाइट है, तो ये वैल्यूज़ आप दोगे, पास करोगे। एंड इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करवा दिया है जिनको हम रखना चाहते हैं। तो अब हमारे पास में एक नया st1 ऑब्जेक्ट आ गया है। st1 ऑब्जेक्ट को जो है आप विजुलाइज कर सकते हो यहाँ से कंसोल लॉग में जाके हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम इसको सेव करते हैं एंड इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ओपन कर रहा हूँ एंड रन करते हैं। मैं इसको ऑफ कर रहे हैं ऐसे एंड इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के पर हमें मिलता है कंसोल एंड एक बार फिर से रिफ्रेश, तो न्यू स्टूडेंट हमें मिल रहा है। न्यू स्टूडेंट नेम कुलदीप, एज 21 और 5.6। नाउ अब हमारे पास में जो है कंस्ट्रक्टर है और अब अगर हमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है विदाउट यूजिंग, जैसे कि सपोज करो आपको एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लेकिन आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है लिटरली नहीं बनाना चाहते, यानी कि आप लेट st2 एंड कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से आप नेम एंड यहाँ पे सपोज को हम ले लेते हैं यहाँ पे कुर्शीद, एज यहाँ पे 21 और हाइट यहाँ पे हो गया 5.6। तो हम इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं।
ओके। एंड हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है इसकी हेल्प से हम नया ऑब्जेक्ट बनाएं। इससे क्या होता है, हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है और ऑब्जेक्ट डायनेमिकली क्रिएट होते हैं। ओके, तो न्यू ऑपरेटर की हेल्प से जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे न्यू ऑपरेटर आपको लगाना है। एंड कंसोल में हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यू ऑपरेटर की हेल्प से नया ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। न्यू आपको लिखना है, इसके बाद में आपको स्टूडेंट एंड इसमें आपको जो है वैल्यूज़ पास करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूजा 21 5.6। तो हमें एक नया स्टूडेंट मिलता है एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो नेम आ रहा है वो स्टूडेंट आ रहा है। ओके, ओके। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का नेम आ रहा है वो भी स्टूडेंट आ रहा है एंड हमारे पास जो है तीन प्रॉपर्टीज हमको दिख रही है यहाँ पे, एज, हाइट, नेम। एंड यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दिख रहा है जो कि ऑब्जेक्ट है एंड इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप है और प्रोटोटाइप एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास में काफ़ी सारे अदर प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं या फिर मेथड्स हो सकते हैं। तो इस केस में ये जो प्रोटोटाइप है ये सिंपल प्रोटोटाइप है जो कि ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है और ये वो प्रोटोटाइप है जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यानी कि सभी नए ऑब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप को यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं एंड इसके पास में कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं जो कि हमारे पास में एक पहला यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। यानी कि हमारा जो पहला जो ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप है वो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर मेथड है। एंड इसके पास में के पास में एक और प्रोटोटाइप है, यानी कि हमारे पास में दो प्रोटोटाइप हो गए एंड ये भी एक ऑब्जेक्ट है एंड इसके पास में काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो ये हमारा जो बेस ऑब्जेक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, जो बेस ऑब्जेक्ट क्लास है या फिर आप कह सकते हो कि बेस ऑब्जेक्ट है जिसके बेसिस पे अदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो यहाँ से हर ऑब्जेक्ट को मिलता है। ओके, एंड इसके बाद में जो प्रोटोटाइप है दूसरा, जो ऑब्जेक्ट का जो फाइनल प्रोटोटाइप होता है वो नल है। तो हमें जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, बट प्रोटोटाइपिंग चेन के बारे में बात करेंगे एंड वहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोटोटाइपिंग चेन कैसे काम करती है एंड आपस में मल्टीपल प्रोटोटाइप्स जो है कैसे कनेक्टेड होते हैं एंड कैसे वो आपस में अपनी जो प्रॉपर्टीज़ एंड एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जो मेथड्स हैं और प्रॉपर्टीज़ है, वो कैसे एक्सेस करते हैं एक दूसरे। बेसिकली इनहेरिटेंस उसको हम कहते हैं। तो इनहेरिटेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले हमारे पास में क्या है, एक स्टूडेंट है। ओके, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है एंड स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर में हमने जो है नेम, एज, हाइट ये तीन वैल्यूज पास करी हैं और दिस कीवर्ड की हेल्प से, दिस ऑपरेटर की हेल्प से हमने जो प्रॉपर्टीज़ है उनको एक्सेस किया है एंड प्रॉपर्टीज़ में उनकी वैल्यूज़ को असाइन किया है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ का नेम है एंड जो इनकमिंग वैल्यूज़ है, इन दोनों का नेम सेम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप जो है इनकमिंग इनपुट वैल्यू कह सकते हो, इनपुट नेम एंड इनपुट एज एंड इनपुट हाइट। इनपुट नेम, इनपुट एज, मुझे सभी को एक साथ लगाना चाहिए था, इनपुट हाइट। ओके, तो आप जो है इनकमिंग वैल्यू और आपके प्रॉपर्टीज़ का जो नेम वेरिएबल्स हैं इनका आपको जो है सेम रखने की ज़रूरत नहीं है। जो नेम्स हैं, वेरिएबल नेम्स हैं, आप अलग भी रख सकते हो एंड दिस ऑपरेटर आपको लगाना है ताकि आप जो है प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सेस कर सको। ओके, सॉरी, दिस ऑपरेटर नहीं है, ये बेसिकली कीवर्ड है जो आपको ओके। तो हम बात कर रहे थे दिस के बारे में। तो दिस यहाँ पे जो है ऑपरेटर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये कीवर्ड है और कीवर्ड जो है दिस कीवर्ड
तो यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ दिस, हेयर दिस is a keyword which refers to the current object is going to be used or created. ओके तो यहाँ पर refers, एक मिनट, okay, so this is a keyword which refers to the current object which is going to be used or created or to be created. ओके तो ये दिस कीवर्ड है जो आपके करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है एंड इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपके पास है. ओके तो ये है आपका कंस्ट्रक्टर. ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट कंस्ट्रक्टर में क्या आता है. जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर तो होता क्या है कि आपका एक स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्टर है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है और उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो. तो यहाँ पे आपके पास में जो है अदर एडिशनल एडवांटेज ये है कि आप कंस्ट्रक्टर के पास जो है अदर प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स भी बता सकते हो आफ्टर डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कुछ मेथड्स बता रहे हैं जिसकी हेल्प से आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो एंड उस ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हो. ओके तो यहाँ पर हम सिंपली एक मेथड असाइन करेंगे स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी. ओके तो हर एक कंस्ट्रक्टर के पास में प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी होती है जैसे कि हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं तो रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पे एंड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास है st1. ये आपके पास में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है एंड स्टूडेंट करके हमारे पास में एक कंस्ट्रक्टर है. ओके तो इस कंस्ट्रक्टर के पास में आपके पास अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है. इनमें से एक प्रॉपर्टी प्रोटो. तो प्रोटो जो प्रॉपर्टी है एंड ये आपको बेसिकली क्या बताती है कि आपके पास में कौन कौन से प्रोटोटाइप्स हैं. ओके तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉरी एक मिनट, स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप जो है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अदर प्रॉपर्टीज़ और जो मेथड्स हैं उनको हम असाइन करवाएंगे. तो प्रॉपर्टीज़ को असाइन करने का तरीका क्या है, आप स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप ओके एंड एक मिनट स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप एंड आपको क्या करना है, अब डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नेम लिखना है. तो प्रॉपर्टी का नेम जो है सपोज करो आपके पास ब्लड ग्रुप नहीं है, ब्लड ग्रुप एंड आप असाइन करना चाहते हो इसको 20. नाउ अब जो है स्टूडेंट जब भी एक नया स्टूडेंट क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ न्यू स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर तो अब आपके पास में जो है ब्लड ग्रुप भी मिलेगा विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20. ओके बट कंस्ट्रक्टर से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता सकते हो कि अगर कोई वैल्यू हमें नहीं मिली है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू. बट नॉर्मली प्रोटोटाइप्स हम यूज़ करते हैं फंक्शंस को असाइन करने के लिए. यानी कि अगर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है
और उस ऑब्जेक्ट पे हम कुछ काम करना चाहते हैं, यानी कि इसकी वैल्यूज़ को हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं एंड हम चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम अदर फंक्शंस जो हमारा टास्क है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं एंड उस फंक्शन को हम असाइन कर सकते हैं। तो सपोज़ करो हम चाहते हैं कि दो फंक्शन हम बनाते हैं। एक पहला फंक्शन ये करेगा कि आपके पास में जो भी स्टूडेंट है उसका डिस्प्ले करेगा, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा इस तरीके से कि नेम ये है, एज ये है, हाइट ये है, ओके। एंड तो उसका जो आउटपुट पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सपोज करो आपके पास में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो आउटपुट आपका मिलेगा वो स्टूडेंट नेम, st नेम, एज st एज और हाइट st हाइट। आप कुछ इस तरीके से आउटपुट देखना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप्स में एक फंक्शन को ऐड कर देंगे जो क्या करेगा, जब भी कोई भी नया स्टूडेंट क्रिएट होगा, ओके, एंड उस स्टूडेंट के पास में एज ए प्रोटोटाइप आपके पास में एक फंक्शन होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज स्टूडेंट ये वाला स्टूडेंट जो है बाद में क्रिएट होगा, पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोटोटाइप ऐड करेंगे, एडिंग ए प्रोटोटाइप फंक्शन। इनके बारे में हम प्रोटोटाइप के बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे काम करते जाएंगे, धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि प्रोटोटाइप कैसे होता है, एंड इसका एक फ्लो चार्ट डायग्राम भी देखेंगे जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि प्रोटोटाइप किस तरीके से काम करते हैं। तो एडिंग ए प्रोटोटाइप फंक्शन, यहाँ पे आपके पास में स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पे शो इन्फो, एंड शो इन्फो आपके पास में एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम एक फंक्शन असाइन करेंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, अननेम्ड फंक्शन आपको यूज़ करना है, एंड अननेम्ड फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन कीवर्ड यूज लेना है और आपको डबल ब्रैकेट देना है जो पैरामीटर लिस्ट है, एंड फिर आपको फंक्शन बॉडी बनानी है। तो पैरामीटर लिस्ट में आप चाहो तो पैरामीटर्स बना सकते हो, एंड यहाँ पे हम खाली रख रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली दिस विल show the information of the student। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेम कंसोल लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग नेम, ओके। मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग। तो नेम, ओके, एंड डॉलर साइन के साथ में टेम्पलेट प्लेस होल्डर बना रहे हैं, एंड दिस डॉट नेम, ओके। तो दिस डॉट नेम इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि क्या होगा कि जब भी हम इस फंक्शन को एज ए प्रोटोटाइप ऐड करते हैं तो दिस एक्ट करेगा, उस ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा जिस ऑब्जेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। अगर st1 पे काम करेंगे तो st1 को बताएगा, अदर स्टूडेंट पे काम करेंगे तो अदर स्टूडेंट को बताएगा। तो दिस जो है यहाँ पे रेफर करता है उस ऑब्जेक्ट को जिस पर हम काम करते हैं, एंड उसका रिजल्ट आपको अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम कंसोल एक काम करते हैं, इसको वन लाइन में रखते हैं। तो वन लाइन में /n की हेल्प से जो है हम न्यू लाइन बनाते हैं, ओके। एंड एज डॉट एज /n हाइट दिस डॉट हाइट, ओके। तो हमारा फंक्शन रेडी है, प्रोटोटाइप फंक्शन रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से स्क्रिप्ट को रन करेंगे वन मोर टाइम और रिफ्रेश करते हैं इसको। अब रिफ्रेश करने के बाद में हम इस स्टूडेंट के जो एरो साइन है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के बगल में, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद में वापस से नीचे आते हैं और इस बार हमें जो है दो फंक्शन देखने को मिल रहे हैं, एक शो इन्फो है और एक कंस्ट्रक्टर है, ओके। तो शो इन्फो बेसिकली क्या कर रहा है,
ये भी पता चल जाएगा। तो हमारे पास में st1 करके एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, एंड इसमें शो इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो शो इन्फो बेसिकली क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है जिस पर वो काम कर रहा है। तो सपोज करो हम एक और नया स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे लेट st2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर हम रखना चाहते हैं अगेन फाइल 21 और 5.6। ओके, वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ है। ओके, st2 इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, जस्ट चेंजिंग द नेम, लेट st3 पे आपको जो है शो इन्फो आपको लगाना है। और अब जो है शो इन्फो आपको क्या कर रहा है, फाइल 21 और 5.6। तो बेसिकली शो इन्फो उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है जिस पर वो काम कर रहा है। तो ये बेसिकली कैसे पॉसिबल हुआ, दिस जो कीवर्ड है आपका, ये दिस कीवर्ड आपका बता रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट पर हम काम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का नेम, एज, हाइट हमें डिस्प्ले करवाना है। तो इस तरीके से फंक्शन कंस्ट्रक्टर का आप यूज़ कर सकते हो डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।